श्रीपाल जी एक बार फिर से लगता है हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्टेड है। श्रीपाल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी आ रही है सर, नमस्कार। श्रीपाल जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये सीधा सीधा 5,000 रुपए देखते हैं क्या आप ग्वार को? देखिए सर, भावों का कहना तो मुश्किल बात होगी, लेकिन अगर फंडामेंटल की बात करें। हेलो जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर फंडामेंटल की बात करें, डिमांड की बात करें, तो ये सारा कुछ पॉजिटिव नजर आ रहा है और ग्वार के भाव में कुछ अच्छा लग रहा है। अब कितना हो, 5,000 हो या कम ज्यादा हो, ये तो कहना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन मेरे विचार से आने वाले दिनों में जिस तरह से डिमांड चल रही है, जिस तरह से किसानों का माल जो है वो निकला है, स्टॉक पुराना कम हुआ है, तो ये सारी बातें देखते हुए फंडामेंटल को अगर देखें तो एक अच्छी तेजी की उम्मीद की जा सकती है। जी, फैक्टर्स क्या मानते हैं आप? थोड़ी बहुत आपको जो तेजी लग रही है उसके पीछे की वजह क्या मानते हैं आप? तेजी के पीछे की वजह ये है सर कि आने वाली फसल जो है ग्वार की जो सोविंग होगी, उसमें हमारे राजस्थान में जो सबसे ज्यादा ग्वार उत्पादन होता है वो गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में होता है जी। और इतना उत्पादन होता है कि ऑल ओवर ग्वार का 25 से 30% का उत्पादन हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट में होता है जी। तो इन सालों में धीरे धीरे नरमा कपास की जो बिजाई है वो बढ़ रही है और इस साल नरमा कपास की बिजाई और ज्यादा बढ़ेगी। उसका कारण ये होगा कि पिछले 2 सालों में नरमा कपास की बिजाई के लिए समय पर नहरों में पानी नहीं मिला था, लेकिन इस बार 25 अप्रैल को नहरबंदी समाप्त हो रही है और मई के फर्स्ट वीक में उम्मीद करते हैं कि सिंचाई के लिए पानी मिलेगा और नरमा कपास की बिजाई अच्छी होगी, क्योंकि ग्वार की तुलना में नरमा या कपास की बिजाई करना किसान वो बेहतर समझता है, क्योंकि भाव भी अच्छे हैं और बीटी किस्में विकसित हो चुकी है, तो इससे उत्पादन भी अच्छा होता है जी। और अगर मॉनसून का एक फैक्टर अगर देखा जाए तो मॉनसून का फैक्टर क्या कहता है? हालांकि अभी हाल फिलहाल के अंदर हमने 200-300 रुपए का जो करंट देखा है ग्वार में, क्या लगता है सस्टेन करेगा आपको लंबा समय में? अब सस्टेन करेगा? काफी लंबे समय के बाद एक ये थोड़ा सा करंट दिखाई दिया है। जो इंडस्ट्री इस समय पर काफी मायूस थी उसको थोड़ी सी उम्मीद जगी है कि ये 4,500 5,000 रुपए के स्तर शायद इस बार ग्वार सीड दिखला दे। बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि सस्टेन रहना चाहिए, सस्टेन ही नहीं बल्कि थोड़ा मूवमेंट ऊपर की तरफ रहना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल वेदर एजेंसीज की जो रिपोर्टें आ रही है, अभी स्काईमेट की भी रिपोर्ट आई थी, तो वो 93% के आसपास मानसून की घोषणा की है, कहने की उम्मीद की है। अल नीनो की बातें भी बाजार में काफी आ रही है। अन्य जो अमेरिका से या बाहर की जो भी वेदर एजेंसीज है उनकी रिपोर्टें भी मौसम के लिए नेगेटिव आ रही है। वो आगे की बात है कि उसका इंडिया पे कितना असर पड़ता है, लेकिन कुल मिला के प्राइमा फेसी ये माना जा सकता है कि बहुत ज्यादा मौसम में कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। अगर ऐसा होता है तो ये भी ग्वार की तेजी के लिए प्लस पॉइंट ही रहेगा जी। और अगर यहां से देखें तो हाजिर बाजार इस समय पर क्या कह रहा है? आपके वहां पे राजस्थान में अराइवल्स इस बार क्या ठीक ठाक हो रही है क्या ग्वार की? कितनी एक अराइवल आप देख रहे हैं? नहीं, अराइवल अभी के समय में तो ना के बराबर है। हमारे जैसे गंगानगर जिले की मंडियां जो है, अनूपगढ़ है, गरसाना है, सूरतगढ़ है, विजयनगर है, तो इन मंडियों में कहीं 100, 150, 50, 200 इस तरह की अराइवल मंडियों में आ रही है जी। बहुत ज्यादा अराइवल नहीं पहुंच रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं पहुंच रही। अराइवल का तो खैर दूसरा फैक्टर भी है, क्योंकि अभी जो सीजन चल रहा है वो सरसों का चल रहा है, चना है, जो है, तो इनका सीजन चल रहा है, तो इस वजह से ये अराइवल तो और कम हो जाएगी और एकदम अब तो ना के बराबर ही समझी जाए। किसानों के पास आप कितना होल्ड देखते हो? किसानों ने कितना स्टॉक कर रखा होगा अभी अपने वहां पे राजस्थान में? सर, पिछले 2-3 सालों की अगर बात करें तो किसानों का जो स्टॉक है वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीपाल जी इस तमाम जानकारी के लिए, बने रहने के लिए। श्रीपाल जी के मुताबिक हो सकता है कि थोड़ी बहुत एक तेजी, एक मोमेंटम यहाँ पर दिखलाई दे और मॉनसून के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। मॉनसून यहाँ पर एक बड़ा फैक्टर होगा।